अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब, इट्स टाइप्स एंड फंक्शन। मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर दोस्त। लेट्स गेट स्टार्ट। To Grammar Dost, your friendly guide to English grammar. Learn rules, examples and tips in the simplest way. Grammar made easy with your Dost Nazir. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब्स को, उसके टाइप्स एंड फंक्शन, कि ये वर्ब्स होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और ये काम किस तरह करता है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब है क्या, यानी इसके अंदर हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ वर्ब, मेन टाइप्स ऑफ वर्ब्स, अदर इंपॉर्टेंट वर्ब कैटेगरीज। टाइप को डिस्कस करेंगे और कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वर्ब, कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है और ये किस तरह काम करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब जो होता है एक्सप्रेस एक्शन, ये एक्शन को एक्सप्रेस करता है, जैसा कि रन, जंप, इसके अंदर एक्शन नज़र आता है, यानी जंपिंग होती है इसके अंदर एक्शन होता है, दौड़ रहा होता है तो उसके अंदर भी एक्शन नज़र आता है। एक्सप्रेस अकरेंस यानी हैपन, बिकम, ये वाक़े को ज़ाहिर करता है। एक्सप्रेस स्टेट ऑफ बीइंग, ये हालत को भी ज़ाहिर करता है कि किस हालत में है। और एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रीडिकेट, यानी प्रीडिकेट के अहम हिस्से को भी ये डिस्कस करता है। और आगे है टेल्स व्हाट सब्जेक्ट इज़ डूइंग और बीइंग, के सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में भी बताता है, यानी वर्ब सब्जेक्ट के बारे में भी बताता है कि वो क्या करने वाला है, उसकी सिचुएशन क्या है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब को डिस्कस करेंगे कि मेन टाइप्स ऑफ वर्ब क्या है। मेन टाइप्स ऑफ वर्ब ये हैं, तीन इसके टाइप्स हैं। एक एक्शन वर्ब्स, दूसरा है लिंकिंग वर्ब्स और तीसरा है एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। अब हम सबसे पहले एक्शन वर्ब के बारे में जानेंगे कि एक्शन वर्ब क्या होता है। एक्शन वर्ब कहते किस चीज़ को है? एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शन, इसके अंदर फिजिकल या मेंटल एक्शन होता है। फिजिकल या मेंटल यानी दोनों, जिस्मानी तौर पे भी एक्शन नज़र आएगा और मेंटली भी एक्शन नज़र आएगा, यानी जिसका ताल्लुक सोचने के साथ, दिमाग के साथ है। अब देखेंगे फिजिकल एक्शन में, अगर हम देखें उसकी एग्जांपल देखें, फिजिकल एक्शन में उसके कौन कौन से एग्जांपल हैं। तीन एग्जांपल हैं, रन, जंप, राइट। इसके अंदर फिजिकल यानी जिस्म और उसके हिस्से हरकत में होते हैं, तो ये फिजिकल एक्शन। मेंटल एक्शन को देखते हैं कि मेंटल एक्शन में क्या होता है। थिंक, बिलीव, वंडर, इनका ताल्लुक सोच के साथ होता है, सोचने के साथ होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब को हम देखेंगे जो कि है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? रिक्वायर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ट्रांजिटिव वर्ब को याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। अगर फ़िक्रे के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो फ़िक्रा पैसिव वॉइस में नहीं बन सकता। एक्टिव तो ठीक होगा, पैसिव नहीं बन सकता, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत है। एक्शन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एक एक्शन ट्रांसफ़र होगा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो एक्शन ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो वो एक्शन ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब देखिए क्लास की हद तक तो वो ठीक होगा, लेकिन उसका पैसिव वॉइस भी नहीं बन सकेगा। फार्मूला इसके अंदर ये है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह ये फार्मूला मुकम्मल होगा। अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर ये फ़िक्रा ट्रांजिटिव नहीं बल्कि इनट्रांजिटिव रहेगा। जबकि देखें कि ट्रांजिटिव वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, इनट्रांजिटिव के लिए ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर सवाल पूछे जाते हैं, यानी व्हाट और होम आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आप इन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बाट अ बुक, आई बाट, मैं फ़िक्र अगर बोलता हूँ इस तरह के आई बाट, मैं ख़रीदता हूँ, क्या, यानी उस क्या का जवाब क्या है? आ बुक, इस बुक को, यानी ऑब्जेक्ट है बुक, तो ये ज़रूरत है। आई किक्ड, अगर मैं ये कहता हूँ तो किसको? होम, किसे किक मारता हूँ? तो आगे जवाब आता है द बॉल, यानी बाल को। तो इन दो लफ्ज़ों का व्हाट और होम का हम जवाब तलाश करते हैं। अगर तो मिलता है फ़िक्रे के अंदर तो वो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं मिलता तो इनट्रांजिटिव। अगली किस्म को डिस्कस करते हैं जो कि है इनट्रांजिटिव वर्ब।
पहले देखी थी हमने ट्रांजिटिव, अब इंट्रांजिटिव को देखेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन कौन से हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब में भी सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क क्या होगा, डज नॉट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। एक्शन कंप्लीट इन इटसेल्फ, वो एक्शन वर्ब जो होगा वो खुद ऑब्जेक्ट के मीनिंग दे रहा होगा, तो एक्शन वहाँ पे खुद ब खुद कंप्लीट हो रहा, उसके लिए अब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर लगा देते हैं तब भी ठीक है, नहीं लगाते तब भी ठीक है, लेकिन वर्ब वो एक्शन के लिए तैयार होता है, वो उसका जवाब दे रहा होता है। तो ऐसे फिक्रात के आप पैसे वाइज नहीं बना सकते। फार्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगा देते हैं तो फिक्रा ठीक है, लेकिन फार्मूला के मुताबिक जो वर्ब होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करेगा। और इसके अंदर व्हाट और होम आफ्टर वर्ब के बाद सवालों का जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, और ये जवाब देते भी नहीं है, यानी नो आंसर इनका, यानी व्हाट और होम का जवाब होता ही नहीं है। जैसा कि बेबी क्राइड लाउडली, अब क्राइड का आया हुआ है, अब क्राइड का मतलब लाउडली लगाएं या ना लगाएं, बच्चा चीखता है, चिल्लाता, चिल्लाना पहले ही बता रहा है कि ये ऊंची आवाज़ में चिल्लाया जाता है, तो लाउडली लगा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये इसके मीनिंग दे रहा है। ही अराइव्ड अर्ली, दो चीज़ें होती हैं पहुंचने में, जल्दी पहुंचना या देर से पहुंचना, तो लगा देते हैं तो वो एक एग्जैक्ट पॉइंट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन अराइव्ड किसी जगह तक पहुंचने के लिए जल्दी या देर के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है यहाँ, मतलब ये है कि ये वर्ब डिमांड नहीं कर। एक चीज़ को आपने जहन में रखना है कि मैनी वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, बहुत सारे वर्ब्स ऐसे भी हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। एक्शन वर्ब को हमने डिस्कस किया, अब हम लिंकिंग वर्ब को डिस्कस करेंगे। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंकिंग वर्ब्स में कौन सी चीज़ें आ रही हैं। अब लिंकिंग वर्ब्स को देख, एक्सप्रेस एक्शन, इसके अंदर एक्शन नज़र नहीं आता, वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। कनेक्ट सब्जेक्ट टू नाउन और एडजेक्टिव, ये किसी नाउन या एडजेक्टिव के लिए सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउन या एडजेक्टिव अगर हो, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। मोस्ट कॉमन टू बी, अब टू बी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, आपको पता है बी फॉर्म यानी इज़ आर एम बी की शक्ल होते हैं, इनकी दूसरी फॉर्म वाज या वर और तीसरी फॉर्म बीन होती है। आगे है अदर कॉमन लिंकिंग वर्ब्स, और कुछ दूसरे लिंकिंग वर्ब्स हैं, ये देखें, सीम, अपेयर, बिकम, फील, ये कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनके अलावा यानी इज़ आर एम वाज वर के अलावा ये कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं, इनको आपने जहन में रख लें। इसका फार्मूला इस तरह होगा, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। मिसाल के तौर पर शी इज़ अ डॉक्टर, अब ये डॉक्टर इस सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, ये इसके बारे में बता रहा है कि ये शी जो है ये डॉक्टर है। इज़ क्या है, कनेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सोप स्मेल्स डिलीशियस, अब देखें स्मेल्स यानी फीलिंग के अंदर आ रहा है, स्मेल्स डिलीशियस, ये भी क्या कर रहा है, सोप के बारे में डिलीशियस बताया जा रहा है। रिप्लेस विद टू बी, टू चेक, चेक करने के लिए इसको क्या किया जाता है, टू बी के साथ रिप्लेस किया जाता है। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं, मज़ीद उनकी क्या क्या इकसाम है। यूज्ड इन फ्रंट ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब के सामने इस्तेमाल किए जाते हैं। एड फंक्शनल ग्रामेटिकल मीनिंग टेंस, मूड या वॉइस, यानी फ़िक्रे के टेंस को, मूड को और वॉइस को देखने के लिए इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सिलरी वर्ब्स, मेन एक्सिलरी वर्ब कौन से हैं? अब ये मेन एक्सिलरी वर्ब हैं, बी, हैव, डू, कैन, विल, शुड, ये एक्सिलरी वर्ब है। और ये मेन और प्राइमरीली यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, उनको देखेंगे कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। यानी बी फॉर्म में यानी इज़ आर एम, बी फॉर्म होती है कंटिन्यूस टेंस,
या पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किए जाते हैं। हैव यानी हैव की दूसरी हैज़ हैव और दूसरी फॉर्म हैड, तीसरी भी हैड, परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे डू यानी डू, डज, डिड, ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, नेगेटिव के लिए और एम्फसाइज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्राइमरली हेल्पिंग वर्ब हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं और मॉडल वर्ब का मकसद क्या है। मॉडल वर्ब चेक करेंगे, यानी ये क्या होते हैं, एक्सप्रेस नेसेसरी, पॉसिबिलिटी, परमिशन या एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेवर यूज्ड एलोन, अकेले कभी भी नहीं आते। डू नॉट चेंज फॉर्म, और इनकी फॉर्म भी तब्दील नहीं होती, यानी इनको इस्तेमाल करने से आगे मेन वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं। एग्जाम्पल है जैसे मस्ट, नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैन, एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइट, पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी दूसरी फॉर्म भी मॉडल वर्ब में आती हैं। कुड, शुड, विल, वुड, आट टू, ये भी मॉडल वर्ब में इस्तेमाल होते हैं। मेन टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब देखेंगे अदर कैटेगरीज ऑफ वर्ब कि कैटेगरीज, दूसरी कैटेगरीज कौन सी हैं जिसके अंदर वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। अदर कैटेगरीज में रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, फिनाइट और नॉन फिनाइट इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी वर्ब की ये और इकसाम भी हैं और ये अदर कैटेगरीज में इस्तेमाल होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, इसको देखेंगे। रेगुलर वर्ब क्या होगा और इरेगुलर वर्ब क्या होगा, यानी अदर टाइप्स में इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, इनके एग्जांपल क्या हैं। अब इसके एग्जांपल, पास्ट टेंस पार्टिसिपल बाय एडिंग EDR-D। रेगुलर वर्ब में आप देखें कि जब पास्ट बनाएंगे तो ED लगाएंगे, यानी ED का इजाफा या D का इजाफा करके ये रेगुलर होगा, और अगर ये अपनी शक्ल चेंज करते हैं तो वो इरेगुलर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे जैसे वाक से वाक्ड, प्ले से प्लेड, प्लेड लगाते हैं आप। इरेगुलर फॉर्म क्या होंगी, इरेगुलर फॉर्म अपनी शक्ल तब्दील कर देते हैं, यानी आगे फॉर्म उनकी तब्दील हो जाती है, जैसा कि फ्रॉम फॉर्म पास्ट टेंस पार्टिसिपल इन अदर वेज, यानी चेंजिंग वॉल्स, यानी उनके अंदर वॉल्स चेंज हो जाते हैं। यानी वॉल्स के हिसाब से अगर देखें, गो, वेंट, गान, सिंग, सैंग, संग, ये क्या हो गया है, इरेगुलर वर्ब हो गया, यानी अपनी शक्लें इन्होंने चेंज कर दी हैं। कुछ स्टैटिक वर्ब भी होते हैं जैसे पुट, ये स्टैटिक है, यानी इसके अंदर शक्लें चेंज नहीं होती, लेकिन वर्ब क्या होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, स्पेलिंग सेम। फिनाइट और फिनाइट वर्ब होते क्या हैं, पहले इनका आपस में मवाजना देखेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन होगा इनका। फिनाइट वर्ब को देखेंगे सबसे पहले। फिनाइट वर्ब के अंदर देखें कि 3 चीज़ें आ रही हैं, हैव स्पेसिफिक टेंस एंड सब्जेक्ट, मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, चेंज फॉर्म बेस्ड ऑन पर्सन, नंबर। मिसाल के तौर पर ही राइट्स पोएम, अब प्रेजेंट टेंस है, वो नज़म लिखता है, ये फिनाइट है, राइट्स। अब ये पहली फॉर्म में है, ये क्या होता है, स्पेसिफिक टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब रहता है, यानी बेस फॉर्म रहती है इसकी, ये अपनी वर्ब चेंज नहीं करते, इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइट। नॉन फिनाइट वर्ब को अगर हम देखें तो डू नॉट शो टेंस, नंबर आर पर्सन। कैनॉट बी मेन वर्ब नहीं हो सकता। इसके अगर हम मज़ीद टाइप्स को देखें तो मज़ीद इसके टाइप्स ये हैं, इनफिनाइट यानी टू लीव, एक इनफिनाइट है इनके साथ टू लगाया गया है, टू इनफिनाइट भी इसको कहा जाता है। जिरांड की अगर हम बात करें, यानी ING फॉर्म हो, नाउन के साथ भी लगाया जा सकता है, तो जिरांड भी इनफिनाइट फॉर्म में आता है, जैसे स्विमिंग। प्रिंसिपल यानी INGR ED फॉर्म एज एडजेक्टिव, जैसे ब्रोकन या स्मेलिंग, ये एडजेक्टिव में इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रोकन लेग्स, टूटी हुई टांगें, ब्रोकन, अब ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनफिनाइट वर्ब बोलते हैं। थैंक यू। ये था वर्ब और उसका इस्तेमाल और किस में हमने पढ़ी हैं, उसके माइंड मैप को हमने देखा है कि किस तरह वर्ब का माइंड मैप होता है और उसका किस तरह एक दूसरे वर्ब के साथ ताल्लुक़ होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसने आपके इल्म में इजाफ़ा किया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।